हमने नोटिस करी, देन उसके बाद उसका कॉम्बो उससे बनाया। और उससे पहले कि ब्रीडर के पास बच्चे कॉस्टली क्यों होते हैं, अब आपने सुन लिया। के लिए डर गए, छठे सेकंड में ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो उनको कभी तो हर तरीके से हार्डकोर डॉग बनाना, सॉफ्ट डॉग बनाना हम लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार। मैं आज आया हूँ दिल्ली के छतरपुर में, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डॉग ट्रेनिंग स्कूल है, बोर्डिंग है, यहाँ पे ब्रीडिंग भी होती है और यहाँ पे वर्किंग डॉग्स रखे हुए हैं कुछ, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एक छोटे भाई की तरह हैं, अदनान खान, जो इसके ओनर हैं। आज वो थोड़े से बिजी हैं तो टाइम नहीं दे पाए। तो यहाँ पे अभी एक भाई हैं हमारे, अरुण भाई, जो यहाँ पे सारा और जो यहाँ का ये ट्रेनिंग सेंटर है वो संभालते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे डच शेफर्ड के ऊपर। जो अभी इनके पास डच शेफर्ड के कुछ पप्स हैं जो कि KNPV ब्लड लाइन के हैं। और ये KNPV ब्लड लाइन क्या होती है, ये किस तरह के पप्स हैं और ये किस एज में पप्स देते हैं और क्या क्या चीज़ें ये अपने पप्स को प्रोवाइड कराते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आप प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को देखें, तो हो सकता है आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिले। तो सबसे पहले तो अरुण भाई, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी सर। हम तो छोटे भाई हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताएं डच शेफर्ड के बारे में बताएं। आप जो पप्स हैं आपके, ये कितने दिन के हैं और क्या है ब्लड लाइंस वगैरह इनकी क्या है? सारा मैं बता दूं। जैसा है, यहाँ पे हम ब्रीडिंग नहीं करते K9 स्कूल में। ब्रीडिंग जो होती है वो हमारी मेरठ में होती है, सारी की सारी। मेरठ में ब्रीडिंग सेंटर है पूरा का पूरा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। और ब्रीडिंग यूनिट हमारी दो तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट की हुई है, सारा का सारा। पहले मैं अपनी हिस्ट्री बता दूं ब्रीडिंग। जी बिल्कुल बताइए। एक कैनल है हमारा इग्निस ग्रैंडे वर्किंग डॉग, और एक है कैनाइन टाउन कैनल। तो जो हमने ये दो क्राइटेरिया इसलिए रखे हुए हैं, जो इग्निस ग्रैंडे वर्किंग डॉग है उसका मतलब है उसमें जो भी बच्चे होंगे वो वर्किंग के पर्पज़ से होंगे। जो इग्निस ग्रैंडे वर्किंग डॉग कैनल है हमारा, उसका मतलब है उसमें जितनी हमने फीमेल और मेल ऐड किए हैं, जो उससे हम ब्रीडिंग करेंगे, वो सारे बच्चे इसलिए तैयार हो गए ताकि उन्हें वर्किंग करनी है। चाहे वो लैब के बच्चे हो, चाहे GSD हो, या मैली हो, या फिर हमारे जो डच हो, चारों ब्रीड है, या फिर बीगल हो हमारे पास, या डोबरमैन हो, कोई सी भी। तो उसमें जो भी पप्स हो गए वो ऐसा डिजाइन करके हम लोग रेडी करेंगे जिससे कि वो काम करे, अपनी टास्क या जॉब कंप्लीट करे। जिस पर्पज़ के लिए ब्रीड बनी है वो काम करे, जिस पर्पज़ के लिए बने। कैनाइन टाउन कैनल का मतलब है वो, उसमें हम लोग वो कैटेगरी रखी हुई है जो फीमेल उसमें ब्रीडिंग करेगी वो पेट की तरीक़ा से रिएक्ट करेगी। मतलब उनके जो बच्चे हैं उनका टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए, जो पेट लवर जो अपने घर पे रखते हैं बच्चे को, तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग वो सब तो कराना नहीं है, सीधा सीधा उनके लिए टेम्परामेंट इस टाइप से होना चाहिए कि भाई बच्चे खेल रहे हैं, वो सब चीज़ है। तो उसमें सॉफ्ट टेम्परामेंट वाली ब्रीडिंग हम करते हैं, सीधी सीधी। अच्छा। और जो इग्निस ग्रैंडे में उसमें हम लोग हार्डकोर बच्चे तैयार करते हैं, जैसा जो मिलिट्री या पुलिस में हम लोग सप्लाई करते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्समैन लोग यूज़ करते हैं, या पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जो डॉग यूज़ करते हैं। तो अभी आपने जो अरुण भाई ये ब्रीड किया है डच शेफर्ड अपना, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह की ब्रीडिंग है और मदर फादर और सारी डिटेल्स इसकी बताएं। ये जो बच्चा है हमारे पास, इसकी एज अभी 3+ है। 3 मंथ। हाँ, 3 मंथ प्लस है, ऊपर से 10 डेज़ के समथिंग कुछ। और इसका वैक्सीनेशन वगैरह हम लोग जो प्रोटोकॉल है वो सारा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा वो क्या है। इसका फादर है डायरेक्ट हॉलैंड से इंपोर्ट। जो अदनान ने फर्स्ट डॉग इंडिया के अंदर डच शेफर्ड इंपोर्ट किया था, वो इसका फादर है। उसको पूरा उसका टेम्परामेंट देख के इतने साल हमने देखा कि उसमें कोई डिसीज़ नहीं है, कोई भी उसमें कुछ भी इस तरह के बैड बिहेवियर नहीं है जो हम लोगों को पसंद ना आए। पूरा वर्किंग कैपेबिलिटी है उसके मुझे जब से ध्यान है कि सबसे पहले अदनान भाई लेके आए थे डच शेफर्ड इंडिया में, इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किए थे जी। जहाँ तक मुझे नॉलेज हो सकता है कोई पहले, बट मुझे उतना आइडिया नहीं। जितना पता है कि अदनान भाई शायद लेके आए थे सबसे पहले जी। तो वो वाला डॉग हम लोगों ने इसका फादर सेलेक्ट किया, प्लस जो इसकी मदर है वो एक मैली है। तो ये हम लोगों ने एक कॉम्बो बनाया अलग तरीके का। बेल्जियम मैली है उसकी मदर, जो वो मेरी पर्सनल अपनी डॉग है, जिसकी मैंने इस साल जो उसको पार्टिसिपेट कराया था PSC PDC में। तो उसने PDC स्लीव डिवीज़न क्लियर की थी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, जिसने मेरे को पूरी ट्रेनिंग सिखाई। पहले हम लोगों ने उसका एक क्राइटेरिया रखा कि आप ट्रेनिंग करो। वो स्निफिंग भी करती है, वो प्रोटेक्शन में बाइट भी करती है, वो फुल ओबीडेंट भी है। सब चीज़ देखी उसके अंदर, हर चीज़ हमने नोटिस करी। देन उसके बाद उसका कॉम्बो उससे बनाया। और कॉम्बो बनाने का मतलब क्या है, वर्ल्ड के अंदर एक कैटेगरी है KNPV, जो नीदरलैंड है, उसमें
के दशक में पूरा का पूरा उन लोगों को डॉग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो क्या करते थे, सीधा सीधा हॉलैंड में एक हॉलैंड पुलिस जो है उनका एक कैटेगरी ये थी कि सीधा सीधा उनको काम से मतलब था, उनको पेडिग्री से कोई मतलब नहीं है कि क्या पेडिग्री है, कौन बाप है कौन माँ, उससे कोई मतलब नहीं उन्हें। जो टास्क उनको डॉग के लिए सिलेक्ट किया है, अगर डॉग उस क्राइटेरिया पे पूरा आ रहा है तो हॉलैंड पुलिस जो है, नीदरलैंड पुलिस जो है, ये उस डॉग को सिलेक्ट कर लेती है अपनी मतलब वर्किंग कैपेबिलिटी में अपने कैनल के अंदर, और उसी को फिर ब्रीड करते हैं, उसी को आगे चलते हैं। तो उनका क्राइटेरिया यह था कि उनका काम होना चाहिए पूरा, या आप मैली को किसी से ब्रीड कराओ, किसी को किसी से कराओ। तो ये जो मैली और डच ब्रीड है ये सिमिलर है दोनों की दोनों। डच शेफर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा शांत है हैंडलर के लिए। मैली वर्किंग कैपेबिलिटी दोनों की सेम होती है। मैली जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा मतलब एग्रेसिव भी होता है, हर चीज़ है उसके अंदर, फ्लाइंग थोड़ी सी ज़्यादा है। डच के अंदर पावर थोड़ी ज़्यादा है। तो हर तरीके से हार्डकोर डॉग बनाना, सॉफ्ट डॉग बनाना, हम लोगों ने उसको सोच के ये बच्चे ब्रीड करे हैं। और ब्रीड करने से पहले हमने जो सोचा है वो ये सोचा है कि पहले हम उसकी टेस्टिंग करेंगे सारी की सारी। तो योरिक है, योरिक खुद टेस्ट एक अलग से अपने आप में सेलिब्रिटी हो गया आज की डेट में इंडिया के अंदर, इसके बच्चे सेलिब्रिटी हो रहे हैं। प्लस ये जो फीमेल है इसका क्राइटेरिया हमने चेक कर लिया कि मतलब जो हमने एक सोचा कि बाइट भी करनी चाहिए, स्निफिंग भी होना चाहिए, फ्लाइंग भी होनी चाहिए, वो सब उस फीमेल के अंदर है बहुत अच्छा। दोनों को मर्ज करके तब हमने ये बच्चे तैयार करे, तो अब इनके अंदर हर एक चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गया इसके मदर और फादर का। अरुण भाई आप एक चीज़ और बताएं, जैसे तब आप बच्चे प्रोवाइड कराते हो, सपोज कोई अगर बच्चे लेने आता है आपसे, किसी को नए घर में बच्चे चाहिए, तो आप किस एज में बच्चे देते हो और उस बच्चे के साथ उस एज तक क्या क्या चीज़ें आप करते हो ट्रेनिंग को लेके, या जो भी चीज़ें आपका क्राइटेरिया है बताएं आप। हम लोग कुछ भी छुपाओगे नहीं। हाँ। आज सब चीज़ दुकान खोल के रख देंगे हम लोग अपनी। हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि लोगों को ना, एक मैं और अदनान भाई होते तो वो और अच्छे से शायद समझा पाते हैं मुझे भी। लोगों के ना दिमाग में एक चीज़ है कि ये बच्चे मिक्स हैं, मिक्स होते हैं ये कुत्ते, या कहीं भी इस तरह की ब्रीडिंग होती है कहीं पे भी कि डच और माली मिक्स है। तो ये ऐसा क्या है, मिक्स है क्या है, कि ये ऐसी सोच क्यों है लोगों की? ब्रीडर और जो हमारी एक सोसाइटी है उनको बच्चे बेचने हैं पैसे के लिए। अगर आप काम के लिए बेचोगे तो आप जो प्रोडक्शन बहुत कम कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी आपकी। जैसे ये वाला 1 लीटर हमने 3 साल फीमेल की एज होने के बाद जब उसने पीडीसी क्लियर कर लिया, वो सब क्राइटेरिया उसने 100% दे दिया, तब हमने उसको ब्रीड कराया। ऐसा नहीं कि 9 महीने की होते के साथ फर्स्ट ईस्ट पे जैसे ब्रीडर लोग करते हैं इंडिया के अंदर। और वो सब होने के बाद हमारा हुआ था 9 पप्स का 1 लीटर हुआ है सारा का सारा। 9 में से हम लोगों ने, इसके भाई एक कोचीन गया है, एक मानेसर में है, एक नोएडा है, एक ऑलमोस्ट सारे अयोध्या, ऑलमोस्ट सारे के सारे लगभग प्लेस हो गए हैं। एक ही बच्चा हमारे पास है अभी, जो उसके लिए भी बात चल रही है क्लाइंट के साथ, जो भी चीज़ है। तो इस सारे क्राइटेरिया का पहला तो हमारा एक रूल है कि हम 3 मंथ से पहले बच्चा देते नहीं। ठीक है। 3 मंथ से पहले हम लोग उसके साथ करते क्या क्या है, हम उसको मदर के साथ, अदर डॉग के साथ, जो हमारा K9 स्कूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे हम लोग हर चीज़ का फाउंडेशन करते हैं। उस प्रोग्राम में क्या क्या होता है आपका? उस प्रोग्राम में जो फर्स्ट डे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो हम लोग उसकी कंडीशनिंग करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट डे से। जिधर वेल्पिंग है उस एरिया में हम लोग साउंड बजाने शुरू कर दे फर्स्ट डे से ही। हाई टेम्परामेंट वाला हम लोग वहाँ पे हर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड डे से हम लोग ENS करते हैं, अर्ली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो बोलते हैं, जो यूरोप की पुलिस या हॉलैंड पुलिस काम करती है ना, उसमें 4 से 5 एक्सरसाइज है बच्चे को 5 सेकंड के लिए मतलब स्ट्रेस देना है, क्योंकि उस टाइम पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो स्ट्रेस दो और फिर उसे रिलीज़ करो, स्ट्रेस दो फिर रिलीज़ करो। जैसे हमारे शरीर में अगर कुछ कोविड हुआ था तो उसमें हमने वैक्सीन लगाई तो एंटीबॉडी तब बनी है क्योंकि हम लोगों ने अपने शरीर को स्ट्रेस दी। वही चीज़ डॉग में हम लोग करते हैं कि 5 सेकंड का स्ट्रेस दिया फिर उसे रिलीज़ कर दिया, 5 सेकंड का स्ट्रेस दिया रिलीज़ कर दिया। तो उसमें 4 से 5 एक्सरसाइज है, बर्फ़ पे खड़ा करना, उल्टा सीधा, वो सारी एक्सरसाइज हम 3 डेज से 16 दिन के बीच हर बच्चे पे की। अच्छा। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो डॉग लोगों के डर जाना, एक पटाखा पटक गया या कुछ भी हो गया और डॉग डर गया और पूरी ज़िंदगी ट्रॉमा में है, डरेंगे ये भी सब बच्चे थोड़े थोड़े से, लेकिन ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए डरेंगे, 6ठे सेकंड में ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो उनको कभी स्ट्रेस ट्रॉमा नहीं होगा कुछ भी, हमारे यहाँ की ब्रीडिंग के बच्चों को। ओके,
तो पहला चीज़ तो ये। दूसरा, जिस दिन से ये मतलब हमारे पास है, अब एक ट्रेनर इनके साथ अटैच है, वो मदर के थ्रू ट्रेनिंग करा रहा है, सारा सोशलाइजेशन। वो डिफरेंट साउंड, जो साउंड बोलते हैं ना, अलग अलग वॉर साउंड, गाड़ी का साउंड, जब भी हमारे वेलपिंग रूम में ये लोग खाना खाते हैं या फिर हम लोग इनके साथ प्यार कर रहे हैं, उस टाइम पे वो सब रन करते हैं सीधा सीधा। दूसरा, हम लोगों ने इनको, कुछ बच्चे साउथ में गए, कुछ हमारे नॉर्थ में जा रहे हैं, तो दोनों का वेदर अलग है। हमने अभी तक इनको सैंड बालू से इंट्रो करा दिया, इनको लगभग 70 से 80 सरफेस का हम लोगों ने इनको इंट्रो करा दिया है अभी तक। जैसे ट्रेडमिल पे कपड़ा है, इधर जो मैट है, सीमेंट है, ईंटें है, रोड है, उन सब चीज़ों पे हम लोगों ने हर चीज़ पे इनको रहना चलना सिखा दिया कि इनको कोई दिक्कत ना हो। एसी में रहना हम लोगों ने इसको सिखाया, कूलर में रहना सिखा दिया, और विदाउट कूलर के भी ये बच्चे रह सकते हैं। तो टफ है बिल्कुल एकदम, किसी भी ये रफ एंड टफ है, रख सकते हो आप। एक चीज़ और एक्सरसाइज की है हम लोगों ने इसमें जो सबसे ख़ास है। मैं एक प्रोग्राम रन किया था, दिल्ली दर्शन। एक बच्चे को हम लोगों ने लिया, गाड़ी में बैठाया, और मार्केट में हम लोगों ने एक अर्ली एज पे उसको घुमा दिया, दुनिया दिखा दी। तो जैसे हम लोग पेट्रोल पंप है, रेलवे स्टेशन है, उधर तक उसको लेके गए हैं। तो वो चीज़ हमारे फेसबुक पेज पे आपको वीडियो मिल जाएगी देख के। तो बच्चों का सोशलाइजेशन जो है ना, बहुत ज़रूरी होता है, में बहुत ही ज़्यादा किया ये मैं भी बोलता हूँ, जैसे वीडियोस करता हूँ कि बच्चों को सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। और ये फाउंडेशन है हमारा ट्रेनिंग का, इसमें हम लोगों ने बाइट वर्क वगैरह ये सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ हमने इसमें स्पोर्ट के पर्पज़ से जो लोग यूज़ करते हैं, जितने PSA में 1 2 3 तक जितनी डिस्ट्रैक्शन है, पानी, आग, साउंड, सरफेस, साइट, सब चीज़ हमने इनके साथ ऐड की है थोड़ी थोड़ी। जितना भी पुलिस के लिए यूज होती है, ऊंचा रस्सी पे चढ़ना, वो सब की है। प्रोटेक्शन में, बाइट में, जितना ये कपड़े पे काट रहे हैं, तो लगभग हमने अलग अलग 20 से ज़्यादा टाइप्स के कपड़े और जो टग है उन पे इनको कटवा चुके हैं अभी से पहले। काटने का ये इंटेंसिटी अभी तक हम लोगों ने इनकी डिसाइड नहीं करी कि आप फुल ग्रिप करो प्रोफेशनल वे में। हमने हर चीज़ इनको इंट्रो करा दिया है अर्ली एज में। तो आगे जाके जो भी बंदा इनको साथ रखता है या इन पर काम करेगा, तो उससे कुछ भी मतलब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका सारा काम हो गया है ऑलरेडी। तो अब आप ये देखो, जैसे अरुण भाई ने बताया कि इन्होंने तब लीटर लिया, वैसे तो काफ़ी टाइम के बाद जो जेन्युइन ब्रीडर हैं वो एक लंबे टाइम के बाद ही लीटर लेते हैं, क्योंकि लीटर लेने के लिए पूरी प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी बच्चे हुए और बच्चे करके जो है कहीं भी उनको दे दिया किसी को, किसी भी उस पर। और एक वीडियो और था मेरा इससे पहले कि ब्रीडर के पास बच्चे कॉस्टली क्यों होते हैं। अब आपने सुन लिया, ये रीज़न होता है कि जो बच्चे होते हैं ब्रीडर के पास इसलिए ये कॉस्टली होते हैं, और जो ब्रोकर होता है वो आपको अपने 2-4 हज़ार रुपये रख के बच्चे दे देता है। तो इतनी मेहनत एक ब्रीडर को इस ब्रीड के साथ या किसी भी ब्रीड के साथ, जो जेन्युइन ब्रीडर हैं वो तब ब्रीड करते हैं, इतनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। तो ये थे डच शेफर्ड के बच्चे जो अरुण भाई के पास हैं। और अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी या कोई क्वेरी आपको और कुछ या किसी तरह का क्वेश्चन अरुण भाई से पूछना हो, तो मैं इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आपको, और वहाँ से आप इनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और अरुण भाई बोल रहे थे कि अगर मैं कॉल नहीं रिसीव करता हूं तो आप प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज इनको कर दें अगर बात नहीं हो पाती तो, क्योंकि ब्रीडर जो होते हैं वो बिजी रहते हैं पूरे दिन, उनका कैनल का भी सुबह काम होता है, शाम को भी काम होता है, और ट्रेनिंग्स में भी बिजी रहते हैं। तो अगर और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इनको कॉल कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे हम और भी आगे वीडियोस बनाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लास्ट में एक चीज़ और बताना जी बताएं। छुटिया वो चीज़ ये है, हम जो बच्चा देते हैं ना किसी भी फैमिली को, जी अरुण भाई, उसके लिए भी हम लोगों ने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर किसी को हम बच्चा दे देंगे। बच्चा हम लोग उनको देते हैं या तो उस बंदे को नॉलेज हो ट्रेनिंग करने का कि डॉग को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसे आगे जाके फ्यूचर क्या है, आपको एक टारगेट है कि मुझे इस डॉग से क्या कराना है। तो उसके लिए हम लोग जो छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्ट कराते हैं, उस सब चीज़ में या तो हमारा 3 डे वाला या 5 डे वाला कोर्स किया हो, या वो प्रॉपर ट्रेनर हो, या फिर वो उस बंदे का एक बैकग्राउंड हो कि वो फोर्स से किसी चीज़ से है, तो फिर हम उसको रखने का वो सब चीज़ बनाने के बाद ही और टेस्ट करने के बाद कि उसकी इंटेंसिटी क्या है और इंटेंशन क्या है उसकी डॉग को लेने की, डॉग को लेने की, करना क्या है उसको,
सारा डिसाइड करने के बाद हम लोग उसको सेलेक्ट कराते हैं कि आप ये वाला ब्रीड लो। और इस ब्रीड में भी अगर 9 बच्चे हुए तो 9 के 9 का टेम्परामेंट अलग होता है। बिल्कुल। तो जो हर बच्चे का टेम्परामेंट हर किसी बंदे को सूट नहीं करेगा, तो वो भी देखना है। सारी चीज़ करा के हेल्प कराते हैं हम लोग, बच्चा तभी देते हैं जब सब चीज़ सेटिस्फाइड हो पब जाए। सिलेक्शन करने में भी हाँ, हेल्प कराते हैं। वो चीज़ है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अरुण भाई से।